हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के 10 के दम में स्वागत है आपका। और आज का प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट है। कहाँ है? विजय घाट। विजय घाट दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री जी की वह समाधि स्थल है। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इन्होंने नारा दिया था, आराम आराम हराम है। आराम हराम है। कौन नारा दिए थे? जवाहरलाल नेहरू। यह रहते हैं 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है 1964 में। कब इनकी मृत्यु होती है? 1964 में। इन्होंने नारा क्या दिया? आराम हराम है। कब से कब तक प्रधानमंत्री रहते? 1947 से 64 तक। दूसरा प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, दूसरा पॉइंट नंबर 2, दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका नारा था, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान इनका नारा था। और यह नारा 1965 में, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय दिया था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय इन्होंने जवान और किसान दोनों के आत्म मनोबल को बढ़ाने के लिए इन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया। 1964 से 1966 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ताशकंद में। ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद उस समय अभी उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और यह उज्बेकिस्तान उस समय रूस के अंडर में हुआ करता था। किसके अंडर में? रूस, रसिया। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। और यहाँ पर ताशकंद में किनकी मृत्यु हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु होती है। और इनकी समाधि स्थल है विजय घाट। अच्छा, तीसरा पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल कहाँ है? तो शांतिवन है। शांतिवन दिल्ली है। दिल्ली में शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल दिल्ली है। जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष वह चुने जाते हैं। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर रावी नदी के किनारे है। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में किया था। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी, DISCOVERY, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? भारत की खोज। किनकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू जी का। अच्छा, चौथा पॉइंट कि शांतिवन हो गया जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की। अब समझिए, शक्ति स्थल भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और क्रम से तीसरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का था। इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? शक्ति स्थल। और तीसरा प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। यह कब से कब तक रहे? तो 1966 से लेकर 1977 तक रहे। पहली बार 1966 से लेकर 1977 तक रहे। फिर 1980 से 1984 तक रहे। 1984 में इन्हीं के बॉडीगार्ड जो एक सिख थे, उन्होंने इनको गोली मार दी थी। कौन? 1984 में
इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। इंदिरा गांधी के पति का नाम था फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी जी के पति का नाम था फिरोज गांधी। फिरोज गांधी एक पारसी थे, पारसी। फिरोज गांधी एक पारसी थे जिनसे इनकी शादी हुई थी इंदिरा गांधी जी की। और इनके, इन दोनों के, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दो बच्चे थे। एक थे संजय गांधी, संजय गांधी, और दूसरा राजीव गांधी, राजीव गांधी। एक संजय गांधी और दूसरा राजीव गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी। संजय गांधी जी की मृत्यु हो जाती है 1980 ईस्वी में, जब यह स्वयं एक विमान चला रहे थे। उस समय दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं 1984 में। 84 से 1989 तक यह प्रधानमंत्री रहते हैं। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं। और राजीव गांधी की समाधि स्थल, पांचवा पॉइंट, राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है वीरभूमि। वीरभूमि 1989 तक, 1984 से 1989 तक यह प्रधानमंत्री रहते हैं। 1991 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1991 में तो राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि। अब आते हैं किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण जी का छठा पॉइंट, चौधरी चरण जी की समाधि स्थल है किसान घाट। चौधरी चरण जी, अब समझिए, चौधरी चरण जी 1979 से लेकर 1980 तक, 80 तक कुछ दिन, माने मतलब 6 महीना, लगभग 6 महीना ये प्रधानमंत्री रहते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 6 महीने तक, लगभग 1979 से 80 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। और यह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो संसद का मुंह भी नहीं देखे थे। संसद का मुंह भी नहीं देखे थे ना, मतलब संसद में इन्होंने कभी गया ही नहीं, और यह प्रधानमंत्री पद से हट गए। कब तक रहे थे? 1979 से 80 तक। अच्छा, अब बात है कि 1977 तक इंदिरा गांधी जी रही, और 77 के बाद 79 से 80 तक चौधरी चरण सिंह जी रहे, जिनकी समाधि स्थल कहाँ है? किसान घाट। किसान घाट किनकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी की कहाँ है समाधि स्थल? किसान घाट। किसान घाट है चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल। अब बात आती है कि इस बीच में प्रधानमंत्री कौन रहे। तो इस बीच में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली बार 1977 ईस्वी में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो किस पार्टी की थी? जनता पार्टी की। और जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने? तो प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, पहले गैर कांग्रेसी, जो किस पार्टी के थे? जनता पार्टी के। ठीक है। 1977 से 1979 तक इन्होंने प्रधानमंत्री रहा। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है अभय घाट। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है अभय घाट। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल अभय घाट। अब है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि जो है, चैत्रा भूमि समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि भारत के प्रथम कानून और विधि मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। B.R. अम्बेडकर जी भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, न्याय मंत्री थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। और इनकी समाधि स्थल है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि जो है वह मुंबई में है, मुंबई में है। और यह B.R. अम्बेडकर जी की समाधि स्थल है। विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री जी की, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की। किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी की। अभय घाट है मोरारजी देसाई जी की है अभय घाट। और चैत्रा भूमि है B.R. अम्बेडकर जी की। अम्बेडकर जी के बारे में कहते हैं, अम्बेडकर जी भारतीय
संविधान का निर्माता कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर जी को कहा जाता है। और अंबेडकर जी जो समिति बनी थी भारतीय संविधान को बनाने के लिए, जो समिति बनी थी उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? BR अंबेडकर जी। BR अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, BR अंबेडकर जी थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में 1930, 31, 32, जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय जो भाग लिए वह BR अंबेडकर थे ना। और BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, जो प्रारूप बना था वो बनाए कौन थे? देखिए, बच्चा को हमेशा सस्पिशन रहता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन जो प्रारूप तैयार किए थे वो थे BN राव। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तब BN राव ने। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। बात आई है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू की। डॉक्टर राजेंद्र बाबू बिहार के थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 9वां पॉइंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, प्रथम राष्ट्रपति। और जब यह रिटायर हुए, जब अपना पद त्याग दिए, राष्ट्रपति पद त्याग दिए, तो इन्होंने पटना में सदाकत आश्रम में अपना आश्रय जमाया। आश्रय कहाँ रखे? सदाकत आश्रम पटना में। और पटना में ही इनकी मृत्यु होती है 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1963 में इनकी समाधि स्थल महाप्रयाण घाट इनकी समाधि स्थल है। किनकी? राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट। इधर लिख देता हूं, महाप्रयाण घाट इनकी समाधि स्थल है, जो पटना में गंगा नदी के किनारे है, महाप्रयाण घाट। 10वां पॉइंट लेते हैं मेरे दोस्तों। ये जो 3 प्रधानमंत्री का हम नाम बोले थे, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। कार्यकाल के दौरान मरने वाले, मतलब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मरने वाले 3 व्यक्ति थे, जिनमें थे पहला, 10वां पॉइंट बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 10 के दम में नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद। और मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा। धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।